लड़ाई में जहाँ भी मेरी ज़रूरत लगेगी कि यहाँ सीधे कहिएगा आलोक भैया इस चीज़ की ज़रूरत है और यहाँ आपकी ज़रूरत है, मैं और मेरी पूरी कमेटी आपके साथ चलेगी। और यहाँ तक कि अभी कि मैं बात करूँगा ओम प्रकाश राठौर जी से, उनको ही मैं लेके आऊँगा आपको, क्योंकि जो वो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो शायद मैं भी नहीं लड़ पाऊँगा। के माध्यम से हम लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रधानमंत्री तक की आवाज उठा करके और दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाई, जांच करवाई चाहिए। कब किससे बात हुई है, कैसे बात हुई है, किसने दिया है, कब आया है, कब क्या किया है, सारा रिपोर्ट निकल जाएगा, सही दिखा हो जाएगा। अभी सोचिए, मैं तो स्कूल के लोग तो कम से कम नहीं तो 20 साल से मेरे साथ हैं, भाई अलग अलग रूप में जुड़ा था। मैं इस घर में पहली बार आया। हाँ, पहली बार आया। मैं कभी आया ही नहीं हूँ यहाँ। और वो आदमी जो है उसका बाप जो है, मैं अपने वीडियो में मेरा नाम लेकर बोल रहा है कि हाँ ये आलोक गुप्ता और अनिता यादव का हाथ है। ये गलत है, ये गलत है। नहीं ठीक है, बढ़िया जगह बचने के लिए बोल रहा है ना। आलोक गुप्ता को उठाएगा नहीं तो वो बचेगा कैसे? भटकाने के लिए बोल रहा है, भटका रहा है आलोक गुप्ता को। ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान भटकाने के लिए बोल रहा है। वो जो बोल रहा है कि अपने बात से ही वो खुद आया कि हमारे बाबा जी से बोल रहा था हमारे लड़के का नाम मत डलवाइएगा, यही है बाबा जी। बाबा जी से वो खुद बोल रहा था, जब उसका वो करना नहीं था तो क्यों बोलता था? जब तुम किए नहीं तो कहाँ आए? सूदखोरी ने ले ली एक और जान। यह आत्महत्या नहीं हत्या है, ये कहना है क्षेत्रवासियों का। गगहा में सनी सैनी की मौत पर उठा बड़ा सवाल, कौन रखेगा आम आदमी की जान का ख्याल। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र गजपुर में सनी सैनी की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये मौत आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या, ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि हमारे बेटे को मारा गया है। परिजनों के मुताबिक सैनी लंबे समय से सूदखोरों के चंगुल में फंसा हुआ था। उस पर लगातार भारी ब्याज का दबाव बनाया जा रहा था, उसे धमकाया जा रहा था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का आरोप है कि घटना से पहले भी कई बार उसे धमकियां दी गई और अंततः उसी दबाव ने उसकी जान ले ली। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रशासन हाथ पे हाथ धर रही है। प्रशासन को कार्रवाई नहीं करना है तो खुल के बताए कि हम नहीं कर पाएंगे कार्रवाई। हमारा भाई लाके दे दे, हमारा भाई लाके दे दे। हमारा भाई नहीं लाके देगा तो गिरफ्तारी करे, उन लोग को जेल भेजे। अब सवाल ये है कि क्या यह आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया या फिर सीधे सीधे हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने गगहा थाने में तहरीर देकर कई प्रभावशाली लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप पुलिस पर ही है। तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं। परिजनों का कहना है कि आरोपी दबंग और प्रभावशाली है और इसी वजह से पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। अगर गरीब की जान की कोई कीमत नहीं तो न्याय किसके लिए। ये सवाल अब परिवार और स्थानिक लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। इसी कहां से गरीब आदमी देगा, कहां से गरीब आदमी देगा, गरीब आदमी कहां से देगा। मेरा भाई साहब हवाई की गाड़ी में चल के नोटबुक में लेके मेरे भाई को लोग बहुत धमकी दिया है, मारने का, जान से मारने का, हर एक चीज का। इस समाज सेवी आलोक गुप्ता पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला बड़ा आंदोलन बन सकता है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी, क्या सनी सैनी को न्याय मिलेगा या फिर एक और मामला दबा दिया जाएगा। इसके लिए
घुमाता उस साला बहन तकले गिरफ्तार नहीं भइल। प्रशासन का लसार होके घुमाता पर रंधरिया साला कुत्ता लसार होके घुमाता बहन तकले गाय के हत्या कैले बा, जानवर के हत्या कैले बा, मनई के साथ इति कैले बा गलत। मैं बोलो भगवान है भाई अगर पब्लिक साथ नहीं थी, प्रशासन साथ नहीं थी तो मजबूरी में कोनो कदम उठाई पड़ी बाबा, कोनो कदम उठाई पड़ी। हमारे बाबा तो विश्वकर्मा गिरफ्तार होगा, सब लोग को आ जाएगा। हाँ, किसके भेजने से वो आता था, कौन पैसा दिया था, कैसे क्या हुआ था। मेरे फोन में वीडियो रिकॉर्ड है, जिस दिन यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस दिन यहाँ लोग फोन करके पूछ रहे हैं मार्केट में कुछ हुआ है तुम्हें पता है। हमने कहा नहीं पता है। तो मलिनिया का लड़का 2 लाख रुपया लेके फांसी लगा के मर गया। किसका पैसा लिया है भाई? तुरानधारी यादव का। उसके बाद घुमाने के लिए लोग कह रहे हैं जो उसके घर शादी है सट्टा बुकिंग किया तो पैड में तो रहना चाहिए। सबका सट्टा बुकिंग है, पैड में है, उसका क्यों नहीं है? शेखर यादव, शैलेंद्र यादव, गुड्डू विश्वकर्मा, रामधरी यादव, संतोष यादव और एक दिनेश यादव बीडीसी करके वो 6 वोट थाने के हैं। ये सब लोग मिल के साजिश करके इसमें ज्यादा यादव लोग हैं। गुड्डू विश्वकर्मा से सब लोग गुड्डू विश्वकर्मा मेरे दरवाजे पे आके गया, उस दिन मेरा फोन चालू था, मेरे माँ के ऊपर गाड़ी पे से उतर के मेरे माँ को आया, मेरे माँ के ऊपर मेरा लेकिन कानून कुछ नहीं किया, कानून कुछ नहीं किया। आलोक गुप्ता को अनीता यादव को टारगेट कर रहा है। आलोक गुप्ता समूह अपना बचने के लिए, अपना बीच बचाव करने के लिए अनीता यादव को टारगेट कर रहा है, आलोक गुप्ता को टारगेट कर रहा है। अगर जो वो देखा हुआ है यहाँ पैसा देते हुए तो उसको साबित करे, या तो जितनी समाज यहाँ खड़ा उसको जाके जूता मारे। माला पहना पूरा गाँव में घुमा के दिया जाए, मतलब हाँ देखा है यहाँ देते हुए, या तो प्रूफ दे या तो साबित करे। यहाँ उस दिन मेरे भाई का अंतिम संस्कार हो रहा था, मैं मेरा फोन वीडियो कॉल पे मैं देख रहा था। ये मैम आई देखने के लिए और इनके में अभी रामधारी अपने घर पे मीडिया बुला के बोल रहा है क्या है, वो पैसा दे रहे हैं, पैसा देख दबाया, इनको फंसा रहा है। ये लोग तो अपना बचने के लिए, हम लोग को कुछ समझाता है, अनीता यादव को फंसा रहा है। जो कोई आए इस घर पर मिलने के लिए सब लोग अपराधी हैं, जितने लोग आ रहे हैं देखने के लिए सारे लोग अपराधी हैं। कोई एक सज्जन व्यक्ति है जो व्यक्ति 5 साल के बच्चों को मारा है आज 8 साल पहले, एक आम के लिए, ये पूरी गांव जानती है, एक आम के लिए हमारी बहन को लड़का का मारा था। हमने एप्लीकेशन जाके दर्ज कराई थी, आके हमारे आगे हाथ पैर जोड़ रहा था, कह रहा था मुझे सुलह कर दो, ऐसे कह रहा था। मेरी बहन ऐसी कमीनी थी, जाके सुलह कर दी। ये पूरी गांव जानती है, गजपुर पूरी गांव जानती है। और जितने लोग मिलने में आते हैं सभी लोग मारे हैं? नहीं, कोई नहीं मारा है। कौन कहता है? सब शुभचिंतक आते हैं, ये सब शुभचिंतक हमारे आए हैं मिलने, सब लोग मिलने आते हैं, सब लोग मिलने आए हैं, सब लोग मिलने आए तो सब लोग मारने आए हैं। वो भी आए। ये रामधारी गलत ब्लेम लगा रहा है इन लोग पे, ये रामधारी। अब पैसे का बात रही तो शेखर यादव यहाँ था नहीं, शेखर ही यादव टॉर्चर करवा रहा था सबको भेज के। वो वर्दी पहन के बैठा हुआ है, सबको दमादारी से सबको भेज के यहाँ टॉर्चर करवाता था। मैं कहूँगी वही दिलाता था, गाली वही दिया लाया है। गुड्डू यादव को गिरफ्तार करे प्रशासन, गुड्डू विश्वकर्मा को गिरफ्तार करे प्रशासन, अभी पूरा पोल खुल जाएगा। दरवाजे पर आके बहुत गाली दी है, मेरी माँ को गाली दी है। तुम्हारा हक नहीं बनता है घर में जब लेडीज है तो बात नहीं करने का, जो कि उसने भी रिकॉर्ड है, आके यहाँ गाली दे रहा था, वो भी रिकॉर्ड है। थोड़ा कि 1 सेकंड के लिए वो क्लिप हुई है, जिसमें गाली दे रहा है इनकी माँ को यहाँ पे आके दरवाजे पे। उस दिन एक दिन गाली दिया, दूसरे दिन का तो यही कांड है। कहाँ कल का सूरज नहीं देख पाएगा, लेकिन गाली तो दिया हुआ है। सब मैं यहाँ आया हूँ गजपुर में, समस्या वाला जो मामला, अब इनके घर के लोगों का मतलब लोगों के तो बुरा हाल ही है। जब सहारा ही चला जाएगा तो स्थिति तो नहीं ठीक रहेगी। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है उस मामले में।
ऐसे लोग चलाते भी है, इतना आसान कर देंगे। यशो साहब गिरफ्तारी नहीं करेंगे जो आप सोच रहे हैं। यशो साहब अगर जो गिरफ्तारी करते हैं तो जिस दिन यहाँ डेथ बॉडी पड़ी हुई थी, हम लोग गए थे थाने पर सारे लोग, वो कहें लाश पीएम हो जाने दीजिए, जला के चले आइए। जलाने का यही नतीजा मिला है। क्या गिरफ्तारी होगी साहब? 6 के 6 लोग अच्छा दिन हो गया, अच्छा दिन हो गया भैया ध्यान दो के 16 तारीख की उसकी ध्यान हुई है। आज 4 दिन हो गए एप्लीकेशन लेके, 4 दिन में पुलिस कार्रवाई क्या की है? हमने दरोगा साहब को फोन किया, उठाए नहीं, तो फिर मैं एसपी साहब को फोन किया, फिर वो थाने पे। मैं अपने घर पर रहती तो मेरा अपना घर पर जीना मुश्किल है। इनके घर में मैं रात पे आकर रही हूँ। यहाँ भी 5 लोग आए थे रात में। कैसे कोई रहेगा, कैसे सब रहने देंगे, ये सब मार डालेंगे हम लोग को भी। इसमें मेरे जान का सबसे खतरा है। तुम कहे के लिए आवाज बन के खड़ा थी भैया? हम 4 बजे भोर में हम खुद ही अपनी आंख से आके देखे हैं, जिसमें वो लड़का फांसी लगाया हुआ नहीं है। 1 मीटर रस्सी में कौन फांसी लगाता है भैया? देखिए पूरा मैं वीडियो बना के रखी हूँ। वो टांगने वाला गलत सिचुएशन छोड़ के गया, टेबल इतना दूर करके गया, उतना दूर करके गया है। सोचा जे लोग देखेंगे तो कहेंगे फांसी लगाया हुआ है, जिसमें मेरे पास वीडियो आप लोग देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप लोग खुद देख लीजिए, इसमें जो कि सरकवासी गांठ नहीं लगी हुई है। आप लोग सारे लोग देख लीजिए, कितनी छोटी सी रस्सी है, आप लोग देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। टेबल कहाँ है इसका? टेबल इसका कितना दूर है आप लोग देख सकते हैं। 4 बजे भोर की वीडियो है, मैं यहाँ आई थी। इतनी छोटी सी रस्सी है भाई, इतनी छोटी सी रस्सी है। कैमरा वो सामने लगा है, कैमरा ऐसे का कल लोग सोचती है, कैमरा ऐसे कर दिया गया। जो भी आएगा इस पर क्या होगा ना, तीनों कैमरा नहीं लगाया था, बुलाया ताला खोलेंगे, पूरा सीढ़ियाँ निकलेंगी। कैमरा में नजर आएगा कौन आया था कौन नहीं। यहाँ पे भी कैमरा है, इसके बगल में तीनों पर। कल रात में तो इसके लिए 5 लोग घूम रहे थे, कहाँ से कैमरा निकालेंगे भाई साहब? इधर भागी है। सबसे बड़ी बात है की बात हो रही है कि उस रात के दौरान कौन आया, इस रास्ते कौन आया, सर वो निकलेगा ना, हमारा क्लियर होगा। दिखा दीजिए। ऐसा है कि जब आदमी थाना क्षेत्र अंतर्गत गजपुर में पहुंचे हुए हैं, एक पीड़ित परिवार में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं और हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान से पूरा ग्राम सभा जुड़ा हुआ है। मैं अपने वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हूँ। इस गांव के प्रत्येक परिवारों से मेरा यूँ कहिए कि बचपन का नाता और रिश्ता है। इस गांव के लोगों ने जो मुझे पहचान दिया है, उस पहचान को इस जन्म में तो कभी मैं भुला ही नहीं सकता हूँ। और जैसा कि जो खबर मुझे मिली है, सन्नी सैनी जी जो इस समय हम लोगों के बीच अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होकर के, कुछ लोगों के वजह से कर्ज से परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं इस परिवार से मिलने आया हूँ। सन्नी जी के पिताजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनके भाई, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी नाना, उनके जितने भी सगे संबंधी, नाथ हित रिश्तेदार, इस गांव के सभी जितने भी हमारे युवा साथी हैं, आप सभी लोगों के चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस परिवार के साथ मैं और हमारी पूरी संगठन इस परिवार के साथ है। और जहां भी जिस स्तर से जिस चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी, हम इस परिवार के साथ रहेंगे। गोरखपुर से लेकर के हमारे प्रदेश के मुखिया महाराज योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के और मोदी जी तक, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक, और जिस पार्टी से मेरा बेटा जुड़ा हुआ है शिखर गुप्ता, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी तक ये आवाज़ हम पहुंचाने का काम करेंगे और पहुंचा करके इससे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मानव सेवा शिक्षा संस्थान पीड़ित परिवार के साथ किस तरह मदद करेगी? देखिए, मैं इस परिवार की आर्थिक रूप से हम कितना मदद करते हैं, तो हम उस चीज़ को कभी इस परिवार में वापस नहीं ला सकते जो हिस्सा इस परिवार ने खोया है। लेकिन एक नैतिक मानवता होने के नाते
और शुरू से ही मैं तो जो भी परिवार से जुड़ता रहता है मेरे, मैं तो हर जगह पहुंचने का काम करता हूं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस परिवार को आर्थिक रूप से हमारी पूरी मानव सेवा संस्थान संगठन के तरफ से 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी हम देने का काम करेंगे। इनकी लड़ाई में हम पूरा इनका साथ देने का काम करेंगे। इनकी लड़ाई में आप पूरा साथ देने का काम करें, लेकिन ये हत्या है या आत्महत्या? देखिए, मैं कुछ कहूँगा वो गलत हो जाएगा। नहीं, इस पे कई आरोप। अभी देखिए मैं आपके बात को बता दूं कि अगर मैं कुछ अपने मुंह से कहूँगा तो गलत हो जाएगा। इस देश में कानून है, पुलिस है, व्यवस्था है, तमाम सारे अलग अलग रूपों में जांच करने वाली संस्थाएं हैं जो जांच करके ये बताएगी कि हत्या है कि आत्महत्या है। लेकिन इसमें आपका नाम आ रहा है। वही मैं बता रहा था कि अब मैं अपने मुंह से किसी के बारे में कुछ कहूँ वो गलत हो जाएगा। अभी देखिए कि एक कोई रामधारी यादव है यहाँ पे, जैसा कि इनके द्वारा पता चला है कि उस परिवार के वो मुखिया के रूप में। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का बात करने वाला कोई व्यक्ति किसी परिवार का मुखिया हो सकता है। जो आदमी अपने स्वार्थ में किसी परिवार को फंसा दे, किसी के बारे में गलत बोल दे, और वो भी उस आदमी के जो आदमी हमेशा निरंतर समाज के बीच में चल करके सामाजिक व्यवस्था को अपने साथ लेके चल करके लोगों की मदद करता है। और इस सारी चीज़ों को देखने के बाद भी सिर्फ इसलिए कि अनीता यादव गजपुर से हट जाए, सिर्फ इसलिए कि मानव सेवा संस्थान के लोग समाज में चल करके सामाजिक व्यवस्था को एक करके चुनाव लड़ करके लोगों की मदद न करें, और सिर्फ इसलिए कि आलोक गुप्ता को बदनाम करके उसके संगठन को तोड़ दें, वो क्या उसके बाप भी नहीं तोड़ पाएंगे, उनकी तो बातें छोड़ दें। सर, इस मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। अब देखिए, राजनीतिक रंग तो सीधे दिखाई दे रहा है। अब जहाँ जिस अनीता जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं, इनको अभी कितना दिन हुआ इस क्षेत्र में आए हुए? अभी मुश्किल से 6 महीना 8 महीना हुआ। 8 महीने में जो इन्होंने संघर्ष करके पूरे ग्राम सभा में नहीं बल्कि पूरे वार्ड नंबर 57 में जो काम इन्होंने एक घर डोर टू डोर चल करके मरने से लेकर जीने से लेकर के शादी विवाह से लेकर के जन्मदिन जनेऊ गर्भोज से लेकर के तमाम सारी चीज़ों में ये जा करके लोगों से मिलती है लोगों को। तो जो इनकी प्रॉपर्टी जो बढ़ गई है, जो इनका यूँ कहा जाए कि अब लोगों को ये लग रहा है या कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे ऊपर आग चढ़ जाए और हमको हरा दे। अरे अगर इतना नीचता वाली सोच अगर रखनी हो तो आप बताओ ना, मैं अनीता यादव कोई से हटा दूंगा। लड़ लो चुनाव, जीत जाओ, और जीत करके लोगों की मदद करो, लोगों की सेवा करो, लेकिन किसी के ऊपर झूठा आरोप इस तरह घिनौना चीज़ नहीं करना चाहिए। रहा सवाल कि ठीक है, अगर किसी कारण बस परिवार ने अगर आपसे कर्जा लिया होगा तो कर्जा का मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को मार दें, किसी को गाली दें, और किसी की हत्या कर दें या किसी को गलत तरीके से फंसा दें। अच्छा, ये जो कर्जे की बात आई, कर्जे में ये पता चला कि साल या 1.5 साल पहले जो भी 60,000 रुपया लिए थे इन्होंने, ये पीड़ित परिवार, और उनको ये पता चला कि 3.5 लाख वापस कर दिए। तो क्या वो कितने % का ब्याज जोड़े थे, कितने % लिए? जैसे ये तो समझ के परे है, बैंक जो उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछ के बताऊंगा कि कितने % पे उन्होंने ब्याज पे। नहीं, 3.5 का ले चुके, अभी उनका बाकी है। ये अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो कभी मिलेंगे मुझसे तो मैं पूछूंगा कि कितने % पे आपका ब्याज चलता है, और कितने % पे ब्याज पे दे करके लोगों की आत्महत्या करने पे या उनकी हत्या करने पे बैंक भी 12% देता है। बैंक की बात छोड़ दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बैंक भी जिसको देती है बैंक को लोग वापस नहीं करते हैं तो घर कुर्की हो जाता है। सर, ऐसा परिवार नहीं है, सब कुछ होता है, पर आप इस तरीके से किसी को मजबूर करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दें या किसी की हत्या कर दें, ये गलत है ना, ये ऐसा नहीं। सर, परिवार ने तहरीर दी है, जब तक नज़दीकी प्रशासन के द्वारा इनको कुछ आश्वासन नहीं मिले, आपके द्वारा क्या तहरीर इनकी तरफ से प्रशासन को क्या न्याय मिलने का? अगर 2 से 3 दिन में कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो हम अपने मुखिया, भारतीय स्वयं देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी तक की आवाज़ को हम लेकर के जाएंगे। मैं अपने बेटे को अभी फ़ोन करके मैं बोलूँगा कि जा करके और ओम प्रकाश राजभर जी से ये पूरी बात रखें और सीधे प्रदेश के मुखिया महाराज जी तक ये बात पहुँचाएँ। और मुझे ये यकीन है कि जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हों और जिस संगठन के
राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवक ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हों, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। न्याय मिलेगा इस पीड़ित को, निश्चित रूप से इस परिवार को न्याय मिलेगा। सर लास्ट सवाल है, परिवार ने जिनके ऊपर आत्महत्या के उकसाने के लिए आरोप लगा रहा है, वो आरोपी आपका भी नाम ले रहा है और आपके सहयोगी का भी नाम ले रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो जांच का विषय है, जांच करा लें। मैं तो आते ही मैं कहा हूँ कि ये गजपुर से हमारा 20 साल का नाता और रिश्ता है। हर परिवार कहीं न कहीं मुझसे अलग अलग रूपों में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है ना जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ पे अपने लाइफ में आज तक आया नहीं था, लेकिन ये मुझे पता है कि ये परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, और जो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है उस परिवार के ऊपर कोई दुख तकलीफ आएगी तो निश्चित रूप से आलू गुप्ता वहाँ हाजिर है। और आलू गुप्ता नहीं, आलू गुप्ता की पूरे संगठन के प्रत्येक सदस्य वहाँ अपना भागीदारी निभाएंगे। आप पीड़ित परिवार को नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।